जो अन्न दे वो अन्नदाता, जो धन दे वो धनदाता, लेकिन जो रक्त दे वो जीवन दाता। क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? आपका जवाब होगा हां या ना। लेकिन दोनों ही सूरतों में आज आपका यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से पहले हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि मेरे ब्लड डोनेट करने से मेरे शरीर में खून की कमी तो नहीं हो जाएगी? मेरे ब्लड डोनेट करने से मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? ब्लड डोनेट करने के बाद उस ब्लड का होता क्या है, उसे कहां रखा जाता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, और ब्लड बैंक से ब्लड लेते वक्त मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड सेंटर ओरी हॉस्पिटल आज आपको देगा आपके इन सारे सवालों का जवाब, और देखते हैं कि एक ब्लड बैंक कैसे काम करता है। कोई भी डोनर जब पहली बार ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने आता है तो उसको सबसे पहले एग्जामिनेशन रूम में लेके जाते हैं, जहां पे एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसके जो वाइटल्स हैं वो जांचे जाते हैं, यानी कि उसका पल्स, उसका बीपी और उसका वेट, और उसके बाद उससे एक कंसेंट फॉर्म भी भरवाया जाता है। और जब सब कुछ ये जांच लिया जाता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है डोनेट करने के लिए, तो उसके बाद डोनर को डोनर रूम में लेके जाते हैं। तो हो गया आपका ब्लड डोनेशन? यस। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम दिया आपने? फर्स्ट टाइम दिया है एंड स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था एंड मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा ब्लड अब कहीं ना कहीं किसी के यूज़ आएगा। वेरी गुड, गुड लक एंड थैंक यू। एंड अभी आप रिफ्रेशमेंट लीजिए। तो डोनर रूम में ब्लड डोनेट करने के बाद उसके बाद डोनर जाता है रिफ्रेशमेंट रूम में, जहां उसको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, और आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद उसको घर भेज दिया जाता है। और इस सारे प्रोसेस के खत्म होने के बाद शुरू होता है टेस्टिंग का प्रोसेस। My name is Sandeep Kaur. I am a technical supervisor in Ori Blood Center, जलंधर। जैसे ही हमने डोनर का ब्लड ब्लीड कर लिया, सबसे पहले हमने उनका सैंपल लेना एक रेड टॉप वाइल में, ताकि हम उस ब्लड सैंपल से क्लियर टेस्टिंग कर सके। वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम वो सैंपल और ब्लड भेजते हैं अपनी सीरोलॉजी लैब में। सबसे पहले हम रिकन्फर्म करते हैं डोनर का ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप रिकन्फर्म होने के बाद जो ब्लड हमने ब्लीड किया है वो ब्लड बैग हम रखते हैं पहले अपने अनटेस्टेड रेफ्रिजरेटर में, जो कि 2 से 6 डिग्री के अंडर होता है। वो ब्लड स्टोरेज हम तब तक वहाँ पे अनटेस्टेड में रखते हैं जब तक कि वो ब्लड के पूरी तरह सारे टेस्ट नहीं हो जाते। जब हम उनके बाकी सारे टेस्ट क्लियरली कर लेते हैं, तब हम उसे शिफ्ट करते हैं अपने टेस्टेड रेफ्रिजरेटर में। जब हमारे पास डोनर का ब्लड आ गया, हमने उस ब्लड के HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, MP सारे ब्लड टेस्ट करने होते हैं। अगर उस टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस ब्लड को उसी टाइम डिस्कार्ड करते हैं। जो ब्लड हमारा तो टेस्टेड हो गया, जो बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री है, जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो ब्लड हमने लेबल करके टेस्टेड स्टिकर लगा के टेस्टेड रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट करना होता है। जो ब्लड हमारे पास स्टोर है, टेस्टेड है, वो ब्लड अब हमें पेशेंट को देने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब हमारे पास पेशेंट के अटेंडेंट आ रहे हैं ब्लड लेने के लिए, सबसे पहले हम उसमें चेक करते हैं पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका ब्लड ग्रुप और उसे कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट है। अगर तो डॉक्टर के स्टैम्प एंड साइन उसके ऊपर नहीं है तो हम उससे रिक्वेस्ट फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे ही हमने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली, वो डिटेल्स चेक करने के बाद जो पेशेंट के सैंपल हैं, पेशेंट का रिक्वेस्ट फॉर्म है, वो हमारे पास आता है सीरोलॉजी लैब में, जहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड ग्रुप रिकन्फर्म करते हैं। वो ब्लड बैग का ब्लड ग्रुप रिकन्फर्म करने के बाद हम उस ब्लड को पेशेंट के ब्लड के साथ क्रॉस मैच करते हैं। जैसे ही हमारे पास ब्लड कंपैटिबल हो गया
तो हम उसे बीटीओ सर को रिकन्फर्म करवाते हैं। जब हमने वो ब्लड इशू करना है पेशेंट के लिए तो उसे एक प्रॉपर वे में लेबल करना होता है, उस ब्लड की प्रॉपर वे में एंट्री होनी होती है। अपने क्रॉस मैच रजिस्टर में एंट्री डालने के बाद हमने इशू रजिस्टर में भी उसकी एंट्री डालनी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने पेशेंट को कौन सा ब्लड, कौन सा बैग नंबर, कौन सा ब्लड ग्रुप और कितने यूनिट पेशेंट को इशू किए हैं। जितने यूनिट हम पेशेंट को इशू कर रहे हैं उनके पेशेंट के अटेंडेंट के साइन लेने होते हैं हमने अपने इशू रजिस्टर पे। जैसे ही हमारा टेस्टिंग और क्रॉस मैचिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम वो जो ब्लड है वो पेशेंट के अटेंडेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा डोनेशन से लेके इशू तक का प्रोसेस। धन्यवाद। Myself, Dr. Devinder Bimra, Blood Transfusion Officer of Blood Center, Ori Hospital, उधम सिंह नगर जालंधर। बड़े लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि ब्लड बैंक आखिर है क्या। ब्लड बैंक एक तरह की संस्था है जहां पर जाकर आप ब्लड दे सकते हैं, जब आवश्यकता पड़े तो वहां जाकर ब्लड ले सकते हैं। यहाँ पर एलाइजा टेस्ट किए जाते थे, अब भी किए जाते हैं कई जगह, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल नई मशीन यूएसए से इंपोर्ट कराई गई है, जो कि हमारे ओरी हॉस्पिटल में ही लगाई गई है और उससे सभी टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किए जाते हैं। हमें जो सरकार की गाइडलाइंस मिली हुई हैं बिल्कुल ठीक उसको फॉलो करते हुए हम ब्लड को रखते हैं। इस ब्लड को टेस्ट के बाद हमारे पास रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज रूम है। जैसा गवर्नमेंट ने हमें कहा है, जो टेम्परेचर उन्होंने बताया है उसके मुताबिक हमारे पास लेटेस्ट जो मशीनें हैं उसमें स्टोर किया जाता है। जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग चुका है कोरोना के लिए, वो सेल बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जो बीमारियों से लड़ने के लिए बॉडी में बनती है। तो 2 हफ्ते के बाद हम खून दान कर सकते हैं वैक्सीन की। किसी भी मरीज का जो संबंधी है, जब वो ब्लड लेने आता है तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो कि ब्लड कब डोनेट किया गया और ये कब तक चलेगा, मतलब डेट ऑफ डोनेशन एंड एक्सपायरी डेट क्या है। मैं चाहूँगा कि आप जब इस ब्लड बैंक में या किसी और ब्लड बैंक में भी जाएं तो इन बातों का ख्याल रखें। मुझे आशा है कि जो भी मैंने आपको कहा है वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। आइए अब उनसे मिलते हैं जिनके कंधों पर इस ब्लड बैंक का दारोमदार है, जो पिछले 3 दशकों से इस ब्लड बैंक को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। मिलते हैं मिस्टर माइकल ओरी से। हम ये ब्लड बैंक जो है इसको हम तकरीबन 35 साल से चला रहे हैं और हम जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इंडियन गवर्नमेंट की एज वेल एज द WHO दोनों की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। हम टाइम टू टाइम मशीनें जो लेटेस्ट आती हैं वो इंस्टॉल करते रहते हैं। अभी भी हमने एक लेटेस्ट मशीन US से इंपोर्ट करके मंगवाई है, जिससे सारे ब्लड के टेस्ट होते हैं और उसकी एक्यूरेसी इज़ द बेस्ट। मेरी सब जनरल पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि आप रक्तदान करें और करते रहें, हर 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
और हम आपसे ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप खुद भी रक्तदान करेंगे और औरों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे और रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। अरे भाई, मौका दीजिए अपने खून को किसी और की रगों में बहने का। ये एक लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। थैंक यू।